Hello students, this is Anand Shekhar Vasisht and I welcome you all on Gate Adda 24/7. मैथ्स इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक भी मौका नहीं चूकते हैं मैथ्स का रिवीजन करने का। तो यहाँ पर 5 मिनट रिवीजन सेशंस में हम रिवाइज करते हैं एक कंसेप्ट को और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं और एक क्वेश्चन भी आपको मिलता है असाइनमेंट में। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और एक क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट भी मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में उसका रिजल्ट भी बताइएगा क्या बनकर के आता है। तो आज 5 मिनट रिवीजन सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे बेहतरीन फीचर आप अड्डा 24/7 की ऐप पर बिल्कुल फ्री एंजॉय कर सकते हो। अगर अड्डा 24/7 की ऐप आपके मोबाइल में अभी तक इंस्टॉल नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल अड्डा 24/7 की ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके के कंसेप्ट्स और कंटेंट्स और सेशंस आपको मिलते रहते हैं। चलिए, तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए। अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लाइक यहाँ पर z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंसीडर है, यहाँ पे z = x + i y है, इसको हमें इंटीग्रेट करना हो लेकिन क्लोज्ड कॉन्टूर इंटीग्रल करना हो तो उसके इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए यूज में आता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इस तरीके से डिफाइन होता है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। हमें रेसिड्यू एट सिंगुलैरिटी पॉइंट चाहिए। सिंगुलैरिटी पॉइंट का मतलब होगा जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है वो कब इनफाइनाइट हो रहा है। आप कह सकते हैं जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, मींस z - a 0 होगा, मींस z = a इज द सिंगुलैरिटी पॉइंट। तो सिंगुलैरिटी पॉइंट अगर इनसाइड ऑफ द क्लोज्ड कॉन्टूर रीजन के अंदर है तो उस और भी जो भी सिंगुलैरिटी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट जो इनसाइड ऑफ द रीजन है उन पॉइंट्स पर हमें रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस या माइनस के लिए ध्यान रखना है, अगर हमारा क्लोज्ड कॉन्टूर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। और अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में इस रोटेशन की डायरेक्शन के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम काउंटर क्लॉकवाइज मींस पॉजिटिव साइन यूज में लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है, रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो जिस फंक्शन के लिए हमें कैलकुलेट करना है वो फंक्शन इंटीग्रेशन जिसका करना है वो ये है। यहाँ पर सिंगुलैरिटी पॉइंट पर रेसिड्यू कैलकुलेट होते हैं। सिंगुलैरिटी पॉइंट z = a होगा, तो z = a पर जो रेसिड्यू एट a होगा दैट विल बी, यहाँ से z - से हटा लीजिए, बाकी जो कुछ भी बचा है उसका वैल्यू एट z = a होगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि यहीं पर z = a पर डबल मल्टीप्लिसिटी में अगर सिंगुलैरिटी पॉइंट आ रहे हो देन उस केस में रेसिड्यू एट a होगा। इस z - a² को हटाने के बाद जो फंक्शन fz बन रहा है उसका डिफरेंशियल का वैल्यू एट z = a। इसी तरीके से अगर ये थर्ड ऑर्डर का आ जाए तो उस केस में क्या होगा, इस z - a³ को हटाना होगा, इस fz की वैल्यू एट a नहीं, या इस fz के डिफरेंशियल की वैल्यू एट a नहीं होगी, बल्कि इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना होगा। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जितनी मल्टीप्लिसिटी में सिंगुलैरिटी पॉइंट आ रहा है डिफरेंशिएशन उससे एक कम ऑर्डर में हो रहा है, साथ में डिनोमिनेटर में उसी का फैक्टोरियल डिवाइडर हो रहा है। तो आप इन जनरल अगर आप यहां से समझते हैं, इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप यहां से समझ सकते हैं, अगर z = a पर n मल्टीप्लिसिटी में अगर सिंगुलैरिटी पॉइंट आ रहा है तो एट z = a जो रेसिड्यू होना चाहिए दैट शुड बी n-1 ऑर्डर में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और जितने ऑर्डर में डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया रेसिड्यू। अब अगर हमें समझ में आ गया है कि क्या है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, रेसिड्यू क्या है, रिवाइज हो गया है, तो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते टाइम पे पहले हमें यहाँ पर सिंगुलैरिटी पॉइंट चेक करना है। सिंगुलैरिटी पॉइंट मींस डिनोमिनेटर 0 के इक्वेट करोगे तो यहाँ पर z = -1/2 विल बी द सिंगुलैरिटी पॉइंट। पहली बात, ये सिंगुलैरिटी पॉइंट इनसाइड ऑफ द रीजन है या नहीं है ये भी जरूरी है अगर हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में देखना है। तो जिन सिंगुलैरिटी पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलैरिटी पॉइंट इनसाइड ऑफ द रीजन होने चाहिए, और हमारा जो रीजन है वो मोड z = 1 मींस यूनिटी सर्कल हो जाएगा जो ओरिजिन के अराउंड सेंटर्ड होगा। आप समझ सकते हैं -0.5 आएगा ना यहाँ से, वो इनसाइड ऑफ द रीजन है। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का वो माइंड में आ जाना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता था उसमें आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो z का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट 2 है। तो आप समझ सकते हो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तभी आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। तो उसके लिए 2 को कॉमन आउट यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें। अब हम कह सकते हैं ये fz 5z² + 3z + 2/2 है। ये z - a में a का वैल्यू आप समझ सकते हैं -1/2 है।
इसका मतलब -1/2 पर हमें रेसिड्यू कैलकुलेट करना होगा क्योंकि वो इनसाइड ऑफ द रीजन भी है। अगर z इक्वल टू -1/2 पर रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सिंगल ऑर्डर का है, इसलिए सिंपल फंक्शन की वैल्यू एट -1/2 हो जाएगा। इस फंक्शन का वैल्यू -1/2 पे आ रहा है 7/8, तो ये इनसाइड ऑफ द रीजन सिंगुलरिटी पॉइंट का जो रेसिड्यू वैल्यू बनकर के आ रहा है दैट इज 7/8। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 पाई आयटा से। हमें रोटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो मैंने बताया पॉजिटिव साइन यूज में लेना है, मीन 7/8 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आयटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करना है और उसका आंसर क्या बनता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है सब लोग को। और आपने अगर कंसेप्ट को सीखा है तो यहां से एक सेशन को लाइक भी करके जाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अड्डा 24/7 पर डेडिकेटेड बैचेज हैं 2 टाइप के। आप गुरुकुल बैचेज ज्वाइन करके अपने कंसेप्ट्स को बहुत बेहतरीन 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ सकते हो। और आपने अगर चीज़ों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो गेट 23 के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो CTQ बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं बहुत बेहतरीन अफोर्डेबल प्राइसेज में। तो इनके लिए आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर के इन बैचेज को देख सकते हैं। वहां पर अगर आप कोड यूज में लेंगे दैट इज Y657, तो ये बैचेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो ये कोड आप याद रखेंगे Y657, इस कोड को यूज में लेकर के आपको ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन अभी आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर ABCD या 1 2 3 4 जो भी आप समझे कौन सा बनता है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर इसको अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं इसी तरीके के रिवीजन सीरीज के साथ नेक्स्ट किसी सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।